13:1-24। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्मा को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। कितनी बड़ी बात बोलते हैं। हम जितनी भी आत्माएं हैं कहाँ से आई हैं? भगवान के घर से। तो किसकी जिम्मेवारी होगी? हमारी हर तरह से सेफ्टी करना उसकी जिम्मेवारी है। वही सब आत्माओं की उन्नति, बैठो ना ऊपर, ठीक है। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। और जब तक वो ना आए तब तक हम आत्माओं की उन्नति और हमारे यथार्थ रास्ता सुख शांति। पूरी दुनिया क्या चाहती है? कोई किसी वश कमी नहीं है, लेकिन सुख शांति नहीं है। ये भगवान जब आए तो ही बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। कहाँ बैठती है आत्मा? और आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। अक्सर करके रोग होते ही हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। कितनी बड़ी बात है। जहां आत्मा बैठती है वहां कोई रोग नहीं होता, लेकिन बाकी पूरे शरीर में, ये कहने की क्या जरूरत? जैसे जैसे आत्मा में, उसके बाद इसका वाइब्रेशन अगर तुम शरीर में फैलाओ, अगर यहाँ कोई रोग नहीं होता तो इसका वाइब्रेशन तुम कंटिन्यू अपने शरीर में फैलाओ तो कोई रोग रहेगा। अगर हमको आगे चल के योग बल के द्वारा निरोगी कंचन का, सबसे पहली हमारी ड्रिल है यहाँ बैठ के कल्पना करना कि मेरे पूरे शरीर में सुंदर सुंदर किरणें फैल रही, मैं अपनी व्याधियों को दूर कर रही हूँ। भगवान से किरणें लेके और अपनी पूरी बॉडी पे फैलाना। क्योंकि यहाँ जब कोई व्याधि नहीं है तो ये क्या इस शरीर को व्याधि रहित नहीं कर सकती? आत्मा तो इतनी पावर, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा से परमात्मा होती नहीं, लेकिन उसमें पावर है। वो जो भी संकल्प करे वो संकल्प उसका सिद्ध होता है। तो अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वह वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। सर में दर्द है, हम क्या कहते हैं? मेरे सर में दर्द है। ये कभी कहते हो मेरे में दर्द है? कौन बोलती है? मेरे हाथ पे चोट लगी, मेरा हाथ, मना कहने वाली कौन है? मैं कौन? आत्मा है ना। आत्मा मेरे सर में, माना इसका मतलब सर अलग है, मैं अलग हूं। मेरे पांव पे चोट लगी, मैं अलग हूं, मेरा पांव अलग है। दिन में कितनी बार मैं और मेरा कहते हैं, कभी ध्यान आता है ये मैं कहने वाली कौन है? इसलिए भावना है कि जो भ्रुकुटी है ये तुम्हारा आसन है, यहाँ कोई रोग नहीं होता। भले ही शरीर में सर में भी दर्द हो सकता है, लेकिन जहां तुम बैठे हो वहां कोई रोग नहीं हो सकता। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। किसकी उन्नति? आत्मा की उन्नति कैसे होती है? आत्म चिंतन से। मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं, तो ये केवल चिंतन मात्र अगर दिन में कई बार हो गया, मैं देह नहीं आत्मा हूं, इसमें आत्मा की पावर बढ़ती है। तो केवल आत्म चिंतन है, परमात्म चिंतन तो फिर वो सोने में सुहागा। अगर इसके साथ साथ आपको भगवान का परिचय मिले है कि भगवान भी निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है, भगवान भी निराकार, तो सोने में सुहागा। अगर किसको नहीं भी निश्चय हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर यही चिंतन कर लिया मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं, तो साइंटिफिक इसका प्रभाव क्या होगा? धीरे धीरे हम डिटैच महसूस करेंगे कि जैसे शरीर मेरा साधन है, इस साधन से ही कार्य करना है। तो सोचो फिर ये साधन कितना सुंदर दुरुस्त होना चाहिए, चाहे भगवान की तपस्या के लिए, चाहे अपने फर्ज निभाने के लिए। इसलिए सबसे सुंदर पुरुषार्थ कौन सा बताते हैं बाबा? आत्मा। और हमको परिचय पहले कौन सा? भगवान का परिचय नहीं दिया। इसलिए कहते हैं जिसने खुद को जान लिया वो खुदा को जानेगा, जिन्होंने खुद को ही नहीं जाना वो खुदा को क्या जानेगा। तो जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ मिले। हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि वहां जो नई दुनिया में कोई कमी होगी। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है।
आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। आत्मा ने ही अनेक जन्म पुकारा है, अभी तो एकदम कलयुग का अंत है, आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, भगवान को पुकारते हैं, भगवान आओ। आत्माओं की पुकार सुन के आते हैं और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं। कल्प में एक ही बार होती है, कहते हैं जब संगम युग होता है, भगवान आते हैं तो पूरे विश्व की आत्माओं की उन्नति करते हैं। कैसे? सबको तो पहचान नहीं है, तो पूरे विश्व की आत्माओं की उन्नति कैसे होगी? नहीं होगी। भगवान बस आपके लिए आए, तो विश्व की आत्माओं की उन्नति। आगे चल के ऐसा वैराग सबको आने वाला है, खूब भगवान को याद करें, इसलिए बोला नास्तिक से नास्तिक भी भगवान को याद करेगा। तो ये मुरली के महावाक्य है। कितना भी नास्तिक हो, भगवान को ना मानने वाला हो, वो भी भगवान को याद करेगा। भले ही चलो ठीक है, समय तो एक समय है, जो समय है वो तो एक चक्र है, लेकिन उसमें जब भगवान को ही सब याद करें तो आत्मा की उन्नति होगी, नहीं कल्याण होगा ही होगा। वह तो बाप ही सिखलाते हैं, सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। कब कला रहित? कब? कलयुग के अंत में। और 16 कला कब? सतयुग के आदि में। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम होती है, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में कैसे टिकना है, कैसे उसकी कल्पना करनी है, जिस कल्पना से निरोगी कंचन हो जाएं आप। ये नहीं, ताकि ऐसा नहीं कि आत्मा का ज्ञान दुनिया में नहीं है, कोई मालूम है, गीता में भी है, लेकिन जैसे बाबा ने सिखाया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो, तो हम कल्पना क्या करते हैं, मैं छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, फिर बैठ के बाबा को याद करना। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। यह सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। भ्रुकुटी के कोई कहते हैं हार्ट में भी आत्मा है, अगर हार्ट तो क्या किया जाए, चेंज हो जाता है ना, तो ऐसे आत्मा अगर चेंज होगी तो उसके संस्कार क्या होने चाहिए, चेंज, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। 800 करोड़ आत्माएं हैं, उन सब के लिए वो आया हुआ है। सोचो, आज से 100 वर्ष पीछे, 50 वर्ष पीछे चले जाओ, और 200 वर्ष पीछे चले जाओ, जितना ये समाज में गिरावट, पॉपुलेशन, साइंस के, ये इसी समय में 100-200 साल में क्यों हुआ? इसलिए भगवान भी कहा, जब अति, हर चीज की अति होती है, अति का फिर अंत होता है, फिर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होती है। आप कल्पना करके ये 200, 150, 200 वर्ष में इतना कुछ क्यों हुआ? 1000, 2000 वर्ष में ऐसा कितना क्यों नहीं हो पाया? साइंस अगर चलो भगवान की प्रेरणा से हुआ, ये साइंटिस्ट 1000 वर्ष पहले नहीं आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। ये पॉपुलेशन ये 200 साल में इतनी क्यों बढ़ी है? आप उठा के देख लो हिस्ट्री, 200 वर्ष से पीछे चले जाओ, तो भी विचार करके देखें कि ये क्यों, ये 150-200 वर्ष में साइंस की इतनी अति होना, पॉपुलेशन की इतनी अति होना, तो जरूर अति का अंत, और सबको सुख भी दिखाना है। 800 करोड़ आत्माओं को अगर ये साधन ना होते, सोचो क्या हालत हो जाती समाज की। अगर ये साधन ना होते, 800 करोड़ आत्माओं क्या हालत हो जाती, सोचो। इसलिए साइंस का आना, है ना, सबको सुख देना। साइंस ने सबको सुख दिया, दुख नहीं दिया, ये बात अलग है। अब रिजल्ट जो भी निकले बात अलग। साइंस भी सुख के लिए थी, इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी, उन्होंने इन्वेंशन की। एटॉमिक शक्ति को अगर सही तरीके से यूज कर लिया जाए, इतना सुंदर ईंधन है, इतनी सस्ती हो सकती है ये,
आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज वही एटॉमिक शक्ति विनाश के लिए निमित्त बनने जा रही है। नहीं तो बहुत बड़ी पावर है एटम। पूरा एक स्वर्ग का नक्शा ही बनता है एटम से, इतनी जबरदस्त। क्योंकि हमारे व्यक्तवाणी क्या बोला है बाबा, आगे चल के एटमिक शक्ति के आधार से पूरे कार्य होंगे, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। तो उनके बिगैर किसी भी आत्मा को चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं यह चीची तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। क्या मतलब, ये तमो प्रधान छीछी आत्माएं मेरे पास आ ना सके, क्या मतलब? सबको परम धाम नहीं जाना है? हाँ, मेरे पास आना, हाँ है ना। इसलिए बोला कि धर्मराजपुरी भी बनेगी ना सूक्ष्म वतन को। ऐसी छीछी नहीं है, तो बीच में एक सजाओं का भी प्रावधान है। और जब बाबा प्रैक्टिकल में पार्ट प्ले करते हैं उस वक्त भी सब नहीं पहचान पाते। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते हैं कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। क्या कहा? तुमको नष्टो मोहा बनाने के लिए एक सच्चाई बताई। अब पूरे शरीर अगर खत्म हो गए तो नई सृष्टि कैसे आएगी? आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? कितना भी तामसी हो, सृष्टि में हाहाकार हो, कितना ही तामसी प्रकृति का कितना भी विस्फोट हो, तो भी किन्हीं आत्माओं को इस सृष्टि पे रहना है, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। तो सोचो वो योग बल से अपने शरीरों को कितने सुंदर बना देंगे। कभी उनको दवाई की जरूरत पड़ेगी? मुरली में बोला है जब आने वाली दुनिया की सृष्टि की शुरुआत हो, कोई भी दवाई का कहाँ जरूरत नहीं। तो हमारा योग बल किस काम का? ये योग बल हमको ऐसे समय पे संभालता है जहां सृष्टि पे कोई समाधान ही नहीं है। परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में है नहीं, यह है ईश्वरीय मत। बाकी सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम। जो भगवान ने आके ज्ञान दिया कहाँ ले जाते हैं? पहले शांति धाम, फिर कहाँ भेजते हैं? सुख धाम। फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है एक ही बाप। क्या है उसके ऊपर जिम्मेवारी है। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है? बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं तो सबकी उन्नति करने, ये नहीं कहा तुम बच्चों की, क्या कहा? सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो रही है। कैसे देखें उन्नति हो रही है? अगर तुम्हारे जीवन में खुशी बढ़ रही है तो क्या कहेंगे? उन्नति। अगर तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं है तो इसको उन्नति कहेंगे। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम बच्चों, तुम ऊंच से ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। केवल एक भगवान को याद करो। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब वो सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो कि भगवान जब तुम इस धरा पे आते हो तो तुम्हारे को जानना, तुम्हारे कर्तव्य को जानना, क्या कहते हैं? नेति नेति नहीं जान सकते। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नोट है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चल के मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है, वह स्वर्ग है।
कैसी कितनी सुंदर रोड्स बन रही हैं। कितना सुंदर, भारत में ही आप जाके देखो घूमने, ऐसा लगता है स्वर्ग जैसे ही बनता जा रहा है। है नहीं? तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनको लगता है कि स्वर्ग है, लेकिन ये स्वर्ग नहीं। ये जब दुनिया तामसी हो जाती है, फिर आगे चल के इनकी मानसिकता की वजह से ये प्राकृतिक विस्फोट होते हैं। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुख ही है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाएगा। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र भी थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। अच्छा,